आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम खड़े हैं जनपद कौशाम्बी के डाइट मैदान के समीप, जहां से आप इधर का नज़ारा देख सकते हैं और किस तरह से अपना अपना नामांकन कर रही पार्टियां और सभी प्रत्याशी अपने अपने उम्मीदवारों और समर्थकों के साथ यहां पे नामांकन के लिए जा रही हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहां पे सपा, बसपा, भाजपा के उम्मीदवार यहां पे नामांकन कर चुके हैं। कुछ लोग अभी अंदर हैं, नामांकन कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ लोग जुड़ रहे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये किनके समर्थक हैं और इन दिनों जो नतीजे निकल के आएंगे सामने वो क्या आएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सब हम इनसे जानेंगे। हमारे बीच में कुछ लोग हैं। वकील साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल मनपाल एडवोकेट है और मैं मंझनपुर और चाल दोनों जगह वकालत करता हूँ। ये बताइए, अधिवक्ताओं की भी सरकार में काफ़ी दखल रहती है, तो जो सरकार बनती हैं या नहीं बनती हैं तो उनमें अधिवक्ताओं की दखल होती है। ऐसे में अधिवक्ता भी अपनी आकांक्षा जो है रखते हैं उनसे कि हमारे लिए कुछ करे सरकार। तो जो मौजूदा सरकार है उसने कितना आप लोगों को किया, कितना संतुष्ट हैं उससे? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं मौजूदा सरकार से, 1% भी संतुष्ट नहीं है। जो किया केवल अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया है, न हमारे समाज के लिए किया है। और हम इस बार ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसे पूजा पाल को टिकट दिया है कि हम अपनी चाल सीट को एकदम बिल्कुल निकाल चुके हैं। समझ लीजिए, निकालने की बात छोड़ दी कि निकालेंगे नहीं, निकाल चुके हैं पूरी। नहीं, मुद्दा क्या लेकर आई हैं आपकी जो है पूजा पाल? हमारा मुद्दा बस विकास ही है, सब कुछ समझ लीजिए। जो मुद्दा है हमारा, जो वादा हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में जानेंगे और जो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमको केवल सत्ता परिवर्तन चाहिए, बस सीधी बात। भाजपा वाले लोग कहते हैं कि विकास तो हमने किया है। कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास केवल अपना किया है, अपना विद्यालय बनवाया है, अपना घर बनवाया है, अपने बाउंड स्कूल खोल लिया। और क्या किया हम लोगों के लिए क्या किया है? अभी माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि सपा के जो मुखिया हैं वो तो अपराधियों का सरगना है। ये ऐसा कुछ नहीं है। सपा के मुखिया जो थे कभी मतलब अपराधियों के सरगना थे, लेकिन अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में है, जो उनके पिताजी थे साथ में थे, बात अलग की है। जो वर्तमान में महाराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल अपराधियों के बिल्कुल विरोधी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुशवाहा है और हम लोग किसान समर्थ पार्टी से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या मुद्दा लेकर आई है समर्थ किसान पार्टी इस बार जो है विधानसभा चुनाव में? हम लोगों का मुद्दा किसानों और बेरोजगार नौजवान छात्रों की है। सपा, बसपा और ये भाजपा जो अभी बता रहे थे ना, ये सब चोर मुसरे भाई हैं। ठीक, हमारी मांग है कि समर्थ किसान पार्टी सिर्फ बेरोजगार छात्रों की, किसानों की, नौजवानों की बात करती है। किस उम्मीदवार के आप यहाँ पे समर्थक हैं? हम लोग चायल विधानसभा 253 से सुशील जहिंद के समर्थन में। सर, आपका क्या नाम है? मोहन सिंह। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। तो क्या लग रहा है मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की रही उसकी विकास नीतियों से आप कितना संतुष्ट हैं? विकास वो लोग अपना कर रहे हैं और गरीबों और मजलूमों का कोई सुनवाई नहीं है। कचहरी में जाइए, थाने में जाइए तो बगैर पैसे से कोई काम नहीं होता है, हर जगह घुसखोरी है। तो किसकी सरकार बन रही है? सरकार बन रही है जय जवान जय किसान पार्टी की, समर्थ किसान पार्टी की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य पाल है, मैं सिराथू तहसील से हूँ। अभी बीजेपी वालों ने बहुत कहा कि सड़क पूरी बन चुकी है, कहीं नहीं सड़क बनी है। किसी की सरकार में हमारी गांव की भी सड़क नहीं है। अभी अगर बारिश हो जाए तो एम्बुलेंस जाने का जगह भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के उम्मीदवार आपके डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ भी संतुष्ट नहीं है हम, कुछ भी संतुष्ट। हमारे जो डिप्टी सीएम है 4 साल अभी तक वो नहीं आए। जब चुनाव इलेक्शन के पास में आ गया तब वो आके यहाँ पे घूम रहे हैं। कभी यहाँ पे कैंप लगा था, कह रहे थे कि पूरी सड़कें बन चुकी है। हमारे गाँव अभी भी एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं, अगर बारिश हो जाए तो। सरकार किसकी बन रही है? समर्थ किसान पार्टी की सरकार बनेगी। जय जवान। आपका क्या नाम? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, राम जी के सवाल। तो जो मौजूदा सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट। क्यों नहीं संतुष्ट है? उन्होंने तो विकास के दावे किए। किसानों के ऊपर जो विपरीत हुआ है ये मतलब बहुत गलत हुआ है। किसानों के उसमें बोल रहे हैं। किस मुद्दे पे आप लोग आए? समर्थ किसान पार्टी का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि किसानों का नाम जो MSP का मतलब वो मुद्दा है, वही उसके कारण से। आपका क्या नाम है? मेरा उमेश कुमार नाम है। कहाँ रहते हैं? जय जवान जय किसान से जुड़ा हुआ हूँ। यानी सभी लोग यहाँ पे समर्थ किसान पार्टी से हैं? नहीं, भी ऐसा नहीं है, समर्थन में है। तो सर, मेरा कहने का मेन उद्देश्य यही है, मैं किसी दल से नहीं हूँ। हालांकि मेरी अपनी एक दल है। मैं सिर्फ इतना उठाना चाहता हूँ, बस शिक्षा, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कौन क्या कर रहा है वो तो आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं जो भी है। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप जैसे भी हो, मीडिया है जो भी, गोदी मीडिया, मुझे में फ़र्क नहीं पड़ता जो भी है। लेकिन मैं नहीं, ये शब्द बहुत आता है, गोदी मीडिया। कैसे गोदी हो गई है हमको आप बताइए। गोदी मीडिया कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ सर,
कोई अलग से कोई पार्टी कुछ और कर रही है तो उनकी बात क्यों नहीं समझ रखते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया को कोई आज तक न खरीदा है न खरीद पाएगा। ये तो भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। गोदी मीडिया ऐसा कुछ नहीं, आपकी भी बात रखी जाएगी, उनकी भी रखी जाएगी। लेकिन हमारा जो इस समय मुद्दा है वो है सरकार किसकी बनवा रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे शिक्षा के लिए आज 4 साल से मैं भी बीएड किया हूँ, समझ लीजिए मैं बहुत परेशान हूँ, मैं खुद हूँ। और इस समय कोई भी सरकार बने, बस शिक्षा को लेकर वो अति महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाए, बस इतना जानता हूँ। जिस प्रकार से मुझे सुशील जय हिंद भैया मिले हैं, उनका रहन सहन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरी परिवार, मेरे जितने भी सदस्य हैं, सबसे उनसे विनम्र निवेदन है, उनसे जुड़े हुए हैं, बस उन्हीं के समक्ष में लगा हूँ। तहपुर से बस, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे हमारे बीच में तमाम लोग थे और इन लोगों से बातचीत हमने की है। अभी और भी हमारे पास लोग हैं, यहाँ पे मौजूद हैं लोग, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार विधानसभा 2022 के चुनाव में वह किन मुद्दों पे अपना समर्थन करेंगे, कौन पार्टियां क्या क्या मुद्दे लेकर आई हैं, उनसे वह कितना संतुष्ट हैं। हमारे बीच में एक और शख्स, हम इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव हमारा नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हम हटिया के रहने वाले हैं और कई राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन किसानों मजदूरों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सब पार्टियां बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। गरीब एकदम परेशान है, किसान एकदम परेशान है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कितना शोषण की कि 13 महीना किसान धरना दिए और उसके बाद कानून वापस किया गया। कितने किसान मर गए, कितना दुर्भाग्य था देश के लिए कि समझ लीजिए अंग्रेजों से ज़्यादा अत्याचार बीजेपी सरकार की है। लेकिन सरकार का दावा है कि सबसे ज़्यादा किसानों को जो सुविधाएं हैं, योजनाओं का लाभ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो विज्ञापन भी दिखाते हैं, बोलते भी हैं। अच्छा, एक बात हमको ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे कि हर मंत्री 4000 यूनिट बिजली फ्री जलाता है और हवाई जहाज सारी सुविधाएं उनको मिलती है। किसानों को कितनी बिजली फ्री देते हैं? इसलिए किसानों की पार्टी समर्थ किसान पार्टी अब उभर रही है और उसके नेतृत्व में सुशील जय हिंद चायल विधानसभा से सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है वो मुफ्त बिजली देंगे। अब कह रहे हैं 5 साल सरकार थी तो दिए थे। ये तो आम आदमी पार्टी कह रही थी, उसके तर्ज में ये भी कहने लगे। किसानों के बाद समर्थ किसान पार्टी के सुशील जय हिंद आज 5 साल से किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने लखनऊ से लेके जिले से लेके हर स्तर पर, दिल्ली से लेकर हर जगह जो है किसानों की समस्याओं के, नौजवानों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज हम लोग उनके स्वभाव से और उनके सोच से, उनके विचारों से हम लोग उनके साथ हैं और उनके लिए एकदम जी जान से लगे हुए हैं। और सारे बहुत भारी मात्रा में चायल विधानसभा से और पूरे प्रदेश के नौजवान उनके साथ है, किसान भी उनके साथ है। और आज हजारों की भीड़ में यहाँ पे लोग जो है उनके प्रचार प्रसार में उतर गए। और गांव-गांव में आज 3-4 महीना से जो है पूरे सुशील जय हिंद जी का चर्चा चल रहा है और उनका जो सोच विचार है उससे पूरा किसान नौजवान उनके साथ है। चायल में जहाँ से सुशील जय हिंद जी चुनाव में उतरे हैं, उस जगह जो है सपा के दावेदार प्रबल प्रत्याशी हैं पूजा पाल जी, भाजपा और गठबंधन से नगेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो ऐसे में तो बड़ी चुनौती है उनके लिए। देखिए, नगेंद्र पटेल जी फूलपुर के रहने वाले हैं, पहले सपा से आए, अभी दल बदलू नेता है, अब तो अपना दल से आ गए। पूजा पाल पहले बसपा से फिर सपा में ये दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। सुशील जय हिंद जी यहीं के हैं, समर्थ किसान पार्टी यहीं के है। चायल का विकास और चायल की समस्या सुशील जय हिंद जी ही से पूरा कर सकते हैं और कोई पार्टी और कोई नेता नहीं कर पाएगा। देखिए, हमारे बीच में ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे उनका पार्टियों का एजेंडा क्या है, क्योंकि ये जिस पार्टी के समर्थक है वो अपना क्या एजेंडा लेकर आई हैं और समर्थन किसका है, सरकार किसकी बन रही है। यहाँ पे तमाम समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, हम बातचीत करेंगे।